Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Stranger Aspirant. So in this video I will be covering different aspects of the written examination that is going to be held on NDA 1 2026. So if you are also preparing for your NDA written examination, then you are on the right video, because in this video I will be covering different topics about the written examination. I myself have cleared the written examination 3 times, so I am the right person who can guide you at how to clear the written examination in very फर्स्ट अटैम्प्ट. सो इसमें हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ टॉपिक्स होंगे रिटन एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें कि मैं सबसे पहले मतलब कि बुक रिसोर्सेज, फेयर स्टडी प्लान एंड रिटन एनालिसिस ऑफ द PYQ and what to study, how much to study and from where to study. These all types of doubts I will be clearing in this video, so you have to remain in the video till the end and your all doubts will be clearing out. So talking about me, I have means a one time conference out NDA 2 2024, one time screen out NDA 1 2025, and this time also have cleared the examination NDA 2 2025. तो पहले वाले मतलब NDA 2 2024 जो कि मेरा क्लास 12 के अंदर था, उसमें मेरे 345 मार्क्स थे और मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ मतलब कि 4 FSB वाराणसी से. एंड इन दी NDA 1 2025 आई गोट स्क्रीन आउट फ्रॉम दी 1 FSB देहरादून एंड आई सिक्योर अराउंड 450 मार्क्स अराउंड. सो उस टाइम मेरी क्लास 12 ओवर हो चुकी थी, सो आई वॉज वेरी वेल प्रिपेयर. एंड इस बार भी मेरे आराम से 420 प्लस मार्क्स हैं. सो आई एम कॉन्फिडेंट दैट इफ आई गेट रिकमेंडेड आई विल बी सिक्योरिंग अ गुड रैंक. Examination just like me, because I have cleared this examination thrice. So now I'll be explaining you different topics of this examination, different subjects and different detailed analysis of this examination on the tablet or on the iPad. I have made every note on the iPad for you. Only you have to do, you have to watch this video fully and your all doubts will be clear. So remain in the video and let's continue. तो भाई अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से. मतलब कि टैबलेट पे मैंने सारी मतलब की चीज़ लिख ली है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, और ये मैंने जितनी भी चीज़ें लिखी है बिल्कुल शॉर्ट कॉम्पैक्ट वे में लिखी है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपके एग्जामिनेशन में, जो कि NDA 1 2026 होगा. तो हमारा जो एग्जामिनेशन है वो है NDA 1 2026, जिसमें मेरे हिसाब से अभी भी शायद मतलब कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अभी भी 5 to 6 मंथ हमारे पास अभी भी लेफ्ट है एग्जामिनेशन के अंदर. सो वी हैव सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन. हमारे पास डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टाइम है. अब हमारे एग्जामिनेशन में सबसे पहले जो हमको चीज़ देखनी है कि हमारी प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी जा रही है. कट ऑफ से हमें एक मतलब कि पैटर्न समझ में आएगा कि एक्चुअली हाउ मच वी हैव टू सिक्योर टू क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन. तो इसमें अगर प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करें तो NDA 1 2024 की कट ऑफ 291 मार्क्स, 2024 305 1 की गई है, जो अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है उसमें गई है 334, और जो अभी मैं देके आया हूँ 2025 का जो सेकंड एग्जामिनेशन था उसकी अराउंड पेपर के लेवल से 320 मार्क्स से +-10 हमारे पास कट ऑफ रहेगी. अब इससे हमको क्या पता चल रहा है? इससे हमको पता चल रहा है कि जो पेपर का लेवल है वो 291 से अब हमारा जो ड्रास्टिकली 291 से लेके हमारी कट ऑफ गई है सीधा 334, और इसकी कट ऑफ भी 320 के आसपास रहेगी. सो इट मीन दैट द पेपर लेवल इज इंक्रीजिंग, कंपटीशन इज ऑल्सो गोइंग हाई, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबिलिटी जो रिसोर्सेज की है वो ज़्यादा हो चुकी है, तो हमारी कट ऑफ हाई जाएगी. सेम इज अप्लाइंग टू द CDS और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए तो 400 मार्क्स की शायद कट ऑफ प्रिडिक्ट की जा रही है. सो इट मीन्स वी हैव टू प्रैक्टिस हार्ड एंड वी हैव टू सिक्योर इन द एग्जामिनेशन. अब इसमें हमारा जो मेन यहाँ से हमको पता चला वही यही है कि कट ऑफ इज इंक्रीजिंग अगेन एंड कंपटीशन इज इंक्रीजिंग. तो यहाँ पे ये काम नहीं चलेगा कि मैं 5 चैप्टर छोड़ के जाता हूँ और सिर्फ थोड़ा सा कर लेता हूँ, उससे भाई रिटर्न भी क्लियर नहीं होगा. मेरिट की तो अलग बात है, मेरिट के लिए तो बॉयज 400 गर्ल्स 500 ये आज की डिमांड है. तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम स्मार्टली प्रिपेयर करें तो हम इस एग्जामिनेशन को आराम से क्रैक कर सकते हैं. अब आगे चलते हैं. अब हमको सबसे पहले पेपर का पैटर्न समझना पड़ेगा, जो कि सिंपल है, सबको पता होगा कि 900 मार्क्स का पेपर है, जिसमें 300 मैथमेटिक्स, 600 गैट के अंदर फर्दर हमारे पास मतलब कि 200 मार्क्स की आ जाएगी हमारे पास इंग्लिश, 200 मार्क्स की आ जाएगी हमारे पास साइंस, एंड अप्रोक्स 200 मार्क्स की आ जाएगी हमारे पास जीके, जिसमें करंट अफेयर, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड जियोग्राफी, हिस्ट्री, ये सारे हमारे पास सब्जेक्ट्स होंगे. जियोग्राफी 100 मार्क्स की, बाकी हमारे पास 100 मार्क्स का हो जाएगा. अब इसमें हम सबसे पहले जो हमारा मेन जो फर्स्ट पेपर होगा मैथमेटिक्स, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. मैथमेटिक्स में सबसे पहले जो हमको बात याद रखनी है कि वो है हमारा कि 300 मार्क्स का हमारा टोटल पेपर है. अब ये 300 मार्क्स भाई कितना भी बड़ा टॉपर हो वो 300 मार्क्स नहीं लेके आएगा. हमको जो हमारा टारगेट है वो है 150 प्लस मार्क्स. इफ यू आर एबल टू सिक्योर 150 मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन, देन आई गारंटी यू दैट यू विल विन द टॉप 100 रैंक, क्योंकि गेट जनरली मैथमेटिक्स से आसान होता है. 150 इज अ वेरी गुड सिक्योर, यू कैन इजीली गेट अराउंड 450 प्लस मार्क्स इफ यू आर एबल टू सिक्योर 150 इन मैथमेटिक्स. तो हमारा जो टारगेट है दैट इज ओनली 150 मार्क्स. हाँ, अगर आप मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो यू कैन सिक्योर 200 ऑल्सो, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट फॉर एन एवरेज स्टूडेंट हु वांट टू क्लियर द एग्जामिनेशन 150 मार्क्स इज अ वेरी गुड सिक्योर.
good score. So how we can score 150 marks, that is also very easy. Now in that 300 marks that आपको एक चीज़ देखनी है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस हुआ है, 3 बार पेपर मैंने दिया है, उससे एक चीज़ पता चली हमको कि वो 300 मार्क्स में ना उसमें कुछ फिक्स पैटर्न होता है कि हमारे पास जो 100 मार्क्स का पेपर होगा मतलब कि 40 क्वेश्चन वो वेरी इजी होंगे। अब वेरी इजी का मतलब ये है कि मैं सिर्फ फॉर्मूला पुट करूंगा एंड मेरे पास आंसर आ जाएगा। अगर मेरे को उस कंसेप्ट का फॉर्मूला याद है, सिर्फ वैल्यू फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है और मेरे को आंसर मिल जाएगा। सो दिस काइंड ऑफ इजी क्वेश्चन आर आस्क्ड अबाउट 40 क्वेश्चन मींस 100 मार्क्स। मतलब मैथमेटिक्स की कटो तो हमारी फिर भी क्लियर हो रही है अगर हम इजी क्वेश्चन भी करके जाए तो पेपर में इजी क्वेश्चन 100% मिलेंगे हमारे को। हार्ड क्वेश्चन अगर पहले आए तो इसका मतलब इजी क्वेश्चन बाद में, हमको इजी क्वेश्चन ही पहले करना है। ये हमारी होगी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी। इजी क्वेश्चन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है जिसमें कि 40 क्वेश्चन हमको मिलेंगे। मॉडरेट क्वेश्चन आएंगे हमारे पास 150 के पास मीन 60 क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है इतने ना तो ज़्यादा मुश्किल ना ही ज़्यादा आसान, हमको फॉर्मूला पता होगा, हमको थोड़ा मॉडिफाई करके वो वैल्यू पुट करके मतलब कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होंगे जिसमें हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला हमारे पास इस्तेमाल होगा, उसके हिसाब से हम इसको आगे डिफाइन करेंगे। मतलब कि ये दे सकता है कि जैसे इंटीग्रेशन का है उसमें हम जैसे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके अब मेरे पास प्रॉपर स्टेटमेंट बनी है जिसको मैं आगे इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। सो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे मतलब कि अप्रोक्स 50 से 60 क्वेश्चन रहते हैं, मतलब डाटा लेके चलते हैं 60 क्वेश्चन। अब इसमें से मेरे अंदाजे से 60 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप कर पाएंगे 30 से 40। सो 40 में से 35 क्वेश्चन मैं यहाँ से कर लेता हूँ ईजी वाले से और मैं तकरीबन 35 क्वेश्चन ही मॉडरेट वाले सेक्शन से कर लेता हूँ। तो मेरे पास जो टोटल हो गए वो 70 क्वेश्चन करने। अब 70 इंटू अगर मैं यहाँ पे 2.5 करता हूँ तो ये अप्रोक्सीमेट डाटा जाता है मतलब कि 140 एंड मतलब ये हो गया 175 मार्क्स। अब 175 मार्क्स मैथमेटिक्स में अगर हम नेगेटिव मार्किंग भी ले तो तब भी मेरे मार्क्स 150 प्लस हैं अगर मैं हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व करूँ भी नहीं। सो दिस इज द स्ट्रेटजी दैट वी हैव टू फॉलो इन आवर मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन कि हमको सिर्फ इजी एज वेल एज मेरे पास मॉडरेट क्वेश्चंस पे ही मेरा जो टारगेट होना चाहिए एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए। अब ये जो 50 मार्क्स हैं जो कि हार्ड क्वेश्चन से आएंगे भाई, ये आएंगे मतलब कि यार 1 या 2 के, तो अगर आप कर सकते हैं तो यू कैन डेफिनेटली डू इट, बट माय सजेशन विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल डू दी इजी एंड द मॉडरेट क्वेश्चन। हम क्यों हार्ड क्वेश्चन करें अगर हमारा इजी और मतलब मॉडरेट से भी काम चल रहा है। देख इजी एज वेल एज मॉडरेट गिविंग 2.5 मार्क्स एज वेल एज हार्ड क्वेश्चन इज आल्सो गिविंग 2.5 मार्क्स। सो व्हाई टू डू हार्ड क्वेश्चन, आई कैन डायरेक्टली डू इजी एंड मॉडरेट एंड क्लियर माय एग्जामिनेशन एंड शोइंग माय स्मार्ट वर्क। तो भाई रीजनिंग एबिलिटी एंड इफेक्टिव इंटेलिजेंस भी तो चीज होती है ना, तो दैट वी हैव टू अप्लाई इन द मैथमेटिक्स पोर्शन। अब इसमें कौन से चैप्टर्स हैं जिसमें से इजी आते हैं, किसमें से डिफिकल्ट आते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इफ यू वांट दैट काइंड ऑफ वीडियो देन प्लीज कमेंट, ड्रॉप डाउन अ कमेंट, आई विल बी प्रिपेयरिंग अ वीडियो फॉर दैट आल्सो। नाउ मूविंग टुवर्ड्स टू द फॉरवर्ड सेक्शन. Now there is some strategy and the tips that I followed during my preparation which allowed me to prepare my mathematics portion. So that is strategy for the mathematics. In that I followed 3 teachers. Now it totally depends upon you that which teacher you like and किस टीचर का आपको समझ में आता है, that is totally dependable you. But मैंने जो टीचर्स फॉलो किए थे वो किए थे आपके प्रवीण सर, मेजर फॉर द कैलकुलस। वो मैंने संकल्प बैच बाय करा था, आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ प्रमोशन, बट आई फॉलोड द प्रवीण सर फॉर द कैलकुलस पोर्शन, आरपी चौधरी सर फॉर द अलजेब्रा पार्ट एंड आई डिड माय रिवीजन फ्रॉम द 3rd डिग्री टॉर्चर मंथ एंड दैट वाज ऑफ द मींस कोच सर। कोच डिफेंस अकेडमी नाम का यूट्यूब चैनल है, वहाँ से मैंने करी थी रिवीजन। सो दीज वर द टीचर दैट आई फॉलोड फॉर माई द प्रिपरेशन एंड आप भी ये फॉलो कर सकते हैं। मतलब इनका सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे एंड मतलब टॉप क्वालिटी के टीचर्स हैं इंडस्ट्री में एंड आई गारंटी यू दैट इफ यू स्टडी फ्रॉम दीज टीचर्स यू विल बी डेफिनेटली हैविंग अ चेंज इन योर प्रिपरेशन. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज नो बुक रिक्वायर्ड एंड नो मॉक टेस्ट बुक रिक्वायर्ड. हाँ, मैंने अपनी प्रिपरेशन में कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं खरीदी, ना ही मैंने कोई मॉक टेस्ट की अलग से बुक खरीदी. आपको जो सिंपल करना है वो करना है कि आपने जिस भी चैप्टर का कंसेप्ट आपने स्टडी किया उसके आपको 5 से 6 क्वेश्चन कराने हैं. वो क्वेश्चन जो भी टीचर पढ़ा होगा या तो वो यूट्यूब वीडियो के अंदर ही करा देगा एंड फिर आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर यूपीएससी की मतलब की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लेंगे, वो आपको यहाँ पे सोल्व करके जाना है. प्रीवियस 5 ईयर के आप कर सकते हैं, दैट इज मोर देन एनफ उसी चैप्टर के बेसिकली. अब जैसे ही आपका कोई भी चैप्टर कंप्लीट होता है आपको बेसिकली बस उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेने एंड दैट इज डन. इससे अलावा ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, यही आपका पेपर क्लियर करवा देगा. तो एक्स्ट्रा कोई बुक में पैसे वेस्ट करने से कुछ भी नहीं होगा. नो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्स रिक्वायर. अब इसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने तो लिया था लेकिन आफ्टर रियलाइजिंग वही जो बैच के अंदर पढ़ाया जाता है वो सारा यूट्यूब के अंदर अवेलेबल है. तो आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं. इसको मैं यहाँ पे आपका ऑप्शनल कर सकता हूँ क्योंकि कोर्स में बंदा थोड़ा ज़्यादा डिसिप्लिन होता है, लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि यूट्यूब पे सारा कंटेंट अवेलेबल है, सो यू कैन स्टडी फ्रॉम देयर ऑल्सो. नाउ गोइंग फॉर दी बेसिक एनसीईआरटी प्लस यूट्यूब मैराथन, हेलमंथ एंड ड्रीमर. ड्रीमर में आपकी प्रवीण सर की मतलब की सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है मैनी ऑफ द चैप्टर्स की. हेलमंथ आपका अर्पित सर का है एंड फिर यूट्यूब पे कोच सर की मैराथन्स भी पड़ी है. बेसिक एनसीईआरटी से आप आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. सो ये आपका होगा. EIQ एज द मॉक टेस्ट द की विद द टाइम लिमिट. जैसे ही आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो, आपको प्रीवियस 5 ईयर के या फिर 3 ईयर के तो एटलीस्ट आपको प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करके जाने हैं. ये सोल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि मतलब आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है, क्या आप 150 मार्क्स प्लस सिक्योर कर पा रहे हैं या नहीं. तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर तो मस्ट है. ये वाली जो चीज़ है ये है आपके लिए कंपलसरी, क्योंकि ये आपकी जो प्रिपरेशन है उसके लिए एक मिरर का काम करेगी कि हाउ मच यू हैव प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन. फ्रेश ये हाँ ये इसी से कोरिलेट करती है चीज़ कि एटलीस्ट 3 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो आपको सोल्व करके जाने हैं, क्योंकि उसमें न्यू वैरायटी के क्वेश्चंस आजकल यूपीएससी पूछने लगा है. सो वो आपको करके जाने हैं. फिर आता है रिवीजन एज मच एज पॉसिबल, देन दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट.
रिवीजन अगर 40 क्वेश्चन जो इजी थे अगर वो आपको सोल्व करने हैं वो तभी पॉसिबल है अगर आपके फॉर्मुला स्टेप पे हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपको वैल्यू पुट करनी है फॉर्मुले के अंदर और वो क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाएगा, तो उसी टाइप के क्वेश्चन के लिए वो तभी हो पाएंगे अगर आपके फॉर्मुला टिप्स पे है। तो आपको एक अलग से फॉर्मुला शीट बना लेनी है, हर कंसेप्ट के हर फॉर्मुले आपको राइट डाउन कर देने हैं और सिर्फ फॉर्मुला आपको अलग से रट्टे मारने हैं, मतलब समझ के उसको ऐसे अप्लाई करना है। और वो आपको एग्जामिनेशन से पहले मतलब 3 से 4 दिन तक सिर्फ वही आपको याद करनी है फॉर्मुला शीट, एंड आपके फॉर्मुला एकदम टिप्स पे आपके होने चाहिए। रिवीजन हो गया आपके फॉर्मुला शीट जैसे कि मैंने यहाँ पे इसमें मेंशन किया है। नाउ ये फिर आ जाएगा डेली न्यू। हाँ, अब आपकी चैप्टर को किस तरीके से करना है। चैप्टर को सबसे पहले आपको कोई भी चैप्टर आपने किया उसका कंसेप्ट समझा, उसके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, फिर आपको उसकी रिवीजन करनी है। 5 to 6 क्वेश्चन ये यूट्यूब में टीचर खुद करा देंगे, फिर आपको रिवीजन खुद से करनी है जो आपने नोट्स बनाए। चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा जब आप उसके साथ PYQ करा देंगे, और आपको हर तीसरे दिन उस चैप्टर की रिवीजन करनी है, क्योंकि ये ऐसा लगेगा आपको 5 दिन के बाद को हम सारा भूल गए, तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको हर तीसरे दिन उस चैप्टर की रिवीजन करनी है। देयर आफ्टर कंप्लीट फुल सिलेबस यू हैव टाइम। अब इस लाइन का मतलब ये है अगर आपके पास मान लीजिए आपने फुल सिलेबस को कंप्लीट कर रखा है तो इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। हो सकता है कि जो सिलेबस आप छोड़ के गए थे उसमें से ही ईजीएस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया। तो इसमें मैं ये कहूँगा जिनके मतलब 12th पास कर लिया है, जिन्होंने भी 12th पास कर लिया वो इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज द पर्सन हु आर इन क्लास 12th ओनली वो इसको यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी सारा सिलेबस नहीं होगा। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर की वीडियो भी मैं डालूंगा। अगर आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर की वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। आई विल बी अपलोडिंग इट सून। तो ये थी हमारी मैथमेटिक्स की स्ट्रैटेजी फॉर दी मैथमेटिक्स। तो इसमें हमारी जो वीडियो थी वो अब बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। सो फॉर द गैट सेक्शन आई विल बी मेकिंग अ डिफरेंट वीडियो, एंड इफ यू वांट द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड अ गैट सेपरेट वीडियो प्लीज लेट मी नो डाउन इनटू द कमेंट सेक्शन। आई विल बी डेफिनेटली मेकिंग दैट वीडियो। सो थैंक यू, जय हिंद।